दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आ गया हूं जिस वीडियो में स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है कि दो क्लिपों के बीच में जब आप किसी ट्रांजैक्शन को अप्लाई करते हैं तो जो उसका डिफॉल्ट टाइमिंग बार बार आता है, आप उस टाइमिंग को कैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। आप उस ट्रांजैक्शन के टाइम को कम भी कर सकते हैं या फिर उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि टाइमिंग हर आदमी बढ़ाना ही चाहता है, घटाने का प्रयास लगभग कोई नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी टीजर या हाईलाइट आप लोगों को बनाने पड़ते हैं जहां पे उस ट्रांजैक्शन इफेक्ट की टाइमिंग आपको बहुत फास्ट करना रहता है, और कुछ ऐसे इफेक्ट आपको अप्लाई करने रहते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन के टाइम को आपको बढ़ाना रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप परमानेंटली ट्रांजैक्शन के टाइम को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि आप उसे हमेशा के लिए 5 सेकंड पे फिक्स कर सकते हैं या 4 सेकंड पे फिक्स कर सकते हैं या फिर आप 10 सेकंड पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए एडियस को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम किस तरीके से इस ट्रांजैक्शन के टाइमिंग को बढ़ाएंगे। देर न करते हुए दोस्तों, मैं सीधा आप सभी लोगों को लेकर के चला आया हूँ अपने एडियस डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे मैंने बिन के ऊपर कर दिया है डबल क्लिक। बिन के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 क्लिप ऐसे उठा रखे हैं जिसके ऊपर मैं इस ट्रांजैक्शन को अप्लाई करके आप लोगों को बताने वाला हूं। बिन के अंदर दोनों क्लिप लेके आने के बाद दोस्तों, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइमलाइन पे इसे हम लगा लेंगे। लगाने के बाद दोस्तों, ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे और उसके टाइम को हमेशा के लिए किस तरीके से फिक्स करेंगे, इसके लिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि जितना ही देखेंगे और जितना ही सुनेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो चलिए हम चले आते हैं अपने इफेक्ट पैनल में। इफेक्ट पैनल में आने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे किसी भी एक ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जैसे 2D 3D अल्फा वगैरह जो भी यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन अप्लाई करना है। किसी भी एक ट्रांजैक्शन को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने क्लिप के बीच में डाल लेंगे। तो हमने दोस्तों यहाँ से एक ट्रांजैक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और ये अप्लाई भी हो चुकी है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को क्लियर कराता चलूँ कि बहुत ऐसे बंधु हैं जो अपने ट्रांजैक्शन को जब यहाँ पे बीच में वो अप्लाई करते हैं तो बीच में ना लग करके वो नीचे चला जाता है। तो अगर इस तरीके की समस्या आपके एडीएस में आ रही है तो मैंने इस वीडियो के ठीक एक वीडियो पीछे इस प्रॉब्लम के सलूशन के ऊपर ही वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने ट्रांजैक्शन इफेक्ट को जब आप लगाते हैं और वो नीचे चला जाता है तो उसे आप बीच में कैसे लाएंगे, उसके ऊपर एक सेटिंग है। उस सेटिंग को मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देख करके आप उस चीज को सीख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आज विस्तार से और बेहतर तरीके से बात करके एक दूसरे से सीख लेते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन दोस्तों हमारा अप्लाई हुआ है, इसको हम एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। ये एक मिरर क्रैश होने का यानी कि शीशा टूटने का इफेक्ट है। हम इसकी टाइमिंग को किस तरीके से बढ़ाएंगे, आइए हम इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले जो ये मैंने अप्लाई किया हुआ है इसे हम यहाँ से वापस से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों हम चले जाएंगे अपने इफेक्ट पैनल में, और इफेक्ट पैनल में जाने के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे ड्यूरेशन वाले ऑप्शन में, और ड्यूरेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाई देता है ट्रांजैक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जो इसका डिफॉल्ट टाइमिंग है वो है 3 सेकंड का। अगर हमें इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम अपने माउस के गोल वाले बटन को, यानी कि जो हमारा माउस व्हील है उसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये टाइमिंग बढ़ के 5 सेकंड हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। और हम इसे यहाँ पे कर देंगे ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन जितने भी आपके एडीएस के अंदर ट्रांजैक्शन है सबकी टाइमिंग ऑटोमेटिक 5 सेकंड हो जाएगी। चलिए, किसी भी एक ट्रांजैक्शन को हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने टाइमिंग इसका चेंज किया है, पर मैं दोस्तों यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसकी टाइमिंग यहाँ पे बढ़ करके 5 सेकंड हो गई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम इस ट्रांजैक्शन के टाइमिंग को यहाँ पे चेक करवा देते हैं। ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा नीचे से दूसरे नंबर पे ड्यूरेशन। इसका शॉर्टकट की आप देख पा रहे होंगे Alt+U है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके चेक कर लेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे।
और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो इसकी डिफॉल्ट टाइमिंग है वो 5 सेकंड सेट हो चुकी है। चलिए वापस से हम इसे ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद इस लगे हुए ट्रांजेक्शन को हम वापस से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम चले जाते हैं दोस्तों 2D या फिर 3D वाले में, और हम 2D में से भी एक ट्रांजेक्शन अप्लाई करके इसका टाइमिंग चेक कर लेंगे कि क्या वाकई में सभी ट्रांजेक्शन के टाइमिंग चेंज हुए हैं या फिर जिससे मैंने चेंज किया था सिर्फ एक का ही चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे वापस से एक ट्रांजेक्शन इसके ऊपर ड्रॉप कर लेंगे और ड्रॉप करने के बाद वापस हम उस पर राइट क्लिक करके ड्यूरेशन के ऊपर चले जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सभी लगाए गए ट्रांजैक्शन का टाइमिंग 5 सेकंड ही आ रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि एक की टाइमिंग चेंज करने के बाद परमानेंटली आपके इफेक्ट पैनल में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सबकी टाइमिंग डिफॉल्ट 5 सेकंड सेट हो जाएगी। चलिए आगे कुछ और नया सीख लेते हैं। हम इसे वापस से फिर डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद किसी भी एक ट्रांजैक्शन पे हम राइट क्लिक करके और उसके ड्यूरेशन पे चले जाते हैं। ड्यूरेशन पे जाने के बाद हम ट्रांजैक्शन में चले जाएंगे और ट्रांजैक्शन पे हम जा करके यहाँ पे इसकी टाइमिंग जो है वो हम इसकी 1 सेकंड कर देंगे। और ये मान लेते हैं कि हमें कोई बहुत फास्ट टीजर बनाना है, तो टीजर में बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 1 सेकंड करके हम इसे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन में जाकर के हम इसको अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि क्या सारे ट्रांजैक्शन के टाइमिंग बदल करके 1 सेकंड हो गए हैं या फिर नहीं। चलिए पकड़ करके एक ट्रांजैक्शन को हम इसके ऊपर वापस से छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पहले की अपेक्षा ये बहुत छोटा यानी कि शॉर्ट हो गया है। वापस से हम इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के लिए दोस्तों इसका सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप टाइमलाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे यानी कि बड़ा कर लेंगे। तो हम यहाँ से इससे बड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा करने के बाद हम इस पे फिर वापस से राइट क्लिक करके इसके ड्यूरेशन में चले जाते हैं और ड्यूरेशन में जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो इसकी टाइमिंग है वो 1 सेकंड हो चुकी है। हम इसे चेक भी आपको करवा देते हैं। तो ये काफी बहुत फास्ट हो चुका है। तो ये तरीका था दोस्तों इसकी टाइमिंग को चेंज करने का। अब बात करते हैं दोस्तों एक बहुत बड़े मुद्दे की, जो हर बार जितने भी एडिटर हैं, चाहे वो कितने भी वीआईपी एडिटर हो, कितने भी पुराने एडिटर हो या फिर हमारे आज के नए एडिटर हो, उनको एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है चलिए बता देते हैं। हम यहाँ से इन दोनों क्लिप को डिलीट कर देते हैं और वापस से अपने बिन में जा करके और ढेर सारा क्लिप हम उठा लेते हैं। वीडियो क्लिप को बिन में लाने के बाद दोस्तों हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने टाइमलाइन पे। और ड्रैग एंड ड्रॉप अपने टाइमलाइन पे करने के बाद हम यहाँ पे टाइमिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 8 मिनट 24 सेकंड का है। तो हम इसका एक गणित बनाएंगे और गणित बना करके इसको हम समझेंगे बेहतर तरीके से। कुछ क्लिप लास्ट में खराब था, मैंने उसे कर दिया डिलीट। और डिलीट करने के बाद हम वापस से पीछे साइड से कॉपी करके और इसको हम 10 मिनट का पूरा कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे टोटल ये 10 मिनट की क्लिप है, 10 मिनट 3 सेकंड की। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन 3 सेकंड को भी हम यहाँ से पहले कट करके डिलीट करेंगे। अब दोस्तों ये क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमने वीडियो यहाँ पे टाइमलाइन पे रखा हुआ है ये पूरा 10 के 10 मिनट के हैं। इसमें एक भी सेकंड या फिर एक भी नैनो सेकंड इसमें ज़्यादा नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम अपने इफेक्ट पैनल में और इफेक्ट पैनल में आने के बाद कंप्लीट पूरे वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों किसी भी एक ट्रांजेक्शन को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया इसके ऊपर अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ से इतना वीडियो यहाँ पे ये छोटा हो चुका है। छोटा कितना हुआ है, चलिए जहाँ पे अभी हमारा कर्सर है यानी कि ये ब्लेड है, ये हमारा 10 मिनट पे मैंने लगाया था। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं कीबोर्ड से वी बटन प्रेस करके, वी फॉर वाराणसी। चलिए हमने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया और जहाँ पे अभी ये क्लिप सिमट करके आई है हम यहाँ पे भी एक मार्क लगा देते हैं। अभी जो ये क्लिप हमारी दिखा रही है यहाँ पे दोस्तों, ये सिमट करके आ गई है 6 मिनट 39 सेकंड 24 नैनो सेकंड, यानी कि हम इसे 6 मिनट 40 सेकंड मान लेते हैं। थोड़ा कम है, यानी कि यहाँ पे आधा नैनो सेकंड कम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 6 मिनट 40 सेकंड की है। तो 10 मिनट में से 6 मिनट 40 सेकंड की वीडियो इसमें शो कर रही है। बाकी ट्रांजैक्शन लगाने की वजह से वीडियो शॉर्ट हो गई यानी कि कट गई है। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 3 मिनट 20 सेकंड की वीडियो मर्ज हो गई ट्रांजैक्शन लगाने पे। यानी कि जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को हाईलाइट या टीजर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड की वीडियो कट होकर के आपस में मर्ज हो जाती है। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है और आप भी इस अगर प्रॉब्लम से काफी लंबे समय से परेशान हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा।
100 लोगों के अगर कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को अप्लाई करेंगे, वो कौन सी सेटिंग है जिसको चेंज करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। तो 10 मिनट की क्लिप पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10 के 10 मिनट क्लिप भी आपकी बरकरार बनी रहे और सारे के ऊपर ट्रांजैक्शन भी लग जाए और क्लिप की टाइमिंग कम ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के बाद मेरे नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दीजिएगा ताकि मैं और भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। बाद बाकी आप मेरे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में अपने स्टूडियो का नाम और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं अपने जगह का नाम मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगा फिर दोस्तों कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।